टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम हम लोगों ने किया हुआ है पहले, बहुत सालों से कर रहे हैं। 6, 7, 8 सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई है उसमें। ठीक है, अभी हम इसका और थोड़ा बदला हुआ वर्जन पढ़ते हैं। बदला हुआ तो क्या, थोड़ा डिटेल में आप पढ़ने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले जो हमारी चीज़ आती है जिसको हमको समझना है वो क्या होता है, नंबर क्या होता है और सिस्टम क्या होता है। तो नंबर की अगर हम बात करें तो ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं, ऑल द नंबर्स आर द सिम्बॉल्स, है ना। ऑल द नंबर्स आर द सिम्बॉल्स। अब सिम्बॉल्स कैसे, जैसे हम फिज़िक्स में देखते हैं ना कि 9th क्लास में अभी आप लोग पढ़ेंगे फिज़िक्स में, तो आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिम्बॉल्स देखने के लिए मिलेंगे। मैथ्स में भी जैसे ये होते हैं, अल्फ़ा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, जिनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। इसी तरीके से नंबर्स जो होते हैं जैसे 1, 2, 3, ये क्या है, ये सिम्बॉल्स है। इनको आप रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं कि अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है, ये वाला शेप बनाया हुआ मतलब 1 होगा, ये वाला बनाया हुआ मतलब 2 होगा, ये वाला बनाया हुआ मतलब 3 होगा। इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ये होते हैं नंबर्स। तो नंबर्स क्या है, नंबर्स हैं सिम्बॉल्स। इसके बाद सिस्टम, नंबर का सिस्टम अगर हम पढ़ने की समझने की कोशिश करें तो नंबर्स जो होते हैं वो दो ही तरह के होते हैं। एक तो होते हैं डेसिमल फॉर्म में, एक तो होते हैं डेसिमल फॉर्म में, और दूसरे होते हैं नॉन डेसिमल फॉर्म में, नॉन डेसिमल फॉर्म में। अब आप इन दोनों नंबर्स को पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो डेसिमल फॉर्म की अभी हम बात नहीं करते, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें आने वाला है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा मैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग उसका थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे। नॉन डेसिमल फॉर्म के जो नंबर्स हैं उनको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से ये नंबर्स इन्फिनिटी तक अगर चले जाएं तो इन नंबर्स को आप क्या कहते हैं, इन नंबर्स को आप कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स ही क्यों बोलते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बस ये है कि सिम्बॉल्स हैं नेचुरली जिनको आप लेकर के चलते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। नेचुरल नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 और ये जाते ही चले जाते हैं, जाते ही चले जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं इनफाइनाइट। स्टार्ट तो 1 से होते हैं, लेकिन आप कितना भी आगे जा सकते हैं। दीज आर कॉल्ड इनफाइनाइट, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और ये इनफाइनाइट होते हैं, इनको आप कितनी भी दूर तक बनाते जाएं, बनाते जाएं, बनाते जाएं, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं एक नंबर और जोड़ दूं, दैट इज़ व्हाट, ज़ीरो। अगर हम ज़ीरो को और जोड़ देते हैं तो स्थिति क्या बन जाती है, ज़ीरो से लगा करके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। सारे के सारे क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इंक्लूडेड है। मतलब सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स तो होने ही वाले हैं, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स तो होने ही वाले हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें ज़ीरो जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। इसके बाद आपने एक और चीज़ जो पढ़ी पहले, वो क्या है आपका, वो है इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है। अब ज़ीरो के पीछे भी आपने पढ़ रखा है कि -1 आ जाता है, -2 आ जाता है, -3 आ जाता है, और ये चलता जाएगा। ये भी यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक अगर मैं सारे नंबर्स को देखूँ तो ये सारे क्या कहलाते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की अगर मैं बात करूँ तो इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स भी आ जाएंगे, इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे। इतना आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद इनके ऊपर ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशंस को भी आप पढ़ चुके हैं। जैसे है, मान लीजिए 1 + 2 + 3, इस तरीके से आपने क्या किया, एडिशन किया। क्या किया, 1 + 2 + 3 ये नंबर्स है, इस पे आप अगर आप एडिशन करेंगे तो आंसर आपका 6 आ जाएगा। ये तो क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर्स थे इसलिए आपने ऐड कर दिया। फिर आपने पढ़ रखा है -6 हो जाए +5 हो जाए, तो -6 + 5 विल गिव -4।
सॉरी -1 दे देगा ये, ठीक है, ये क्या देगा आपको, दिस विल प्रोड्यूस -1। ये भी आप पढ़ चुके हैं, मतलब इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स का यूज़ अगर आप करते हैं तो उनके आंसर्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप से आते हैं, कई बार माइनस में आता है, कई बार प्लस में आता है। इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आप देख चुके हैं, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, अब हम चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में उन्होंने हमें दे रखा है कि आपने पढ़ रखा है पुरानी क्लासेस में कि नंबर लाइन जैसी कोई चीज़ होती है, ठीक है, नंबर लाइन जैसी कोई चीज़ होती है। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हमने यहाँ पर पढ़ रखा है कि सेंटर में ज़ीरो आता है, यहाँ सारे नंबर्स जो होते हैं वो क्या आते हैं, 1 2 3, यहाँ पर ले लूँ मैं -1 -2 -3, इस तरीके से कुछ आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर तो आप ज़ीरो से लें, तो ज़ीरो से अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, ज़ीरो से अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, तो ज़ीरो से राइट हैंड साइड की तरफ जाने में क्या होता है, सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं वो क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। जब हम जाते हैं ज़ीरो से राइट हैंड साइड की तरफ तो सारे नंबर्स क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर आ जाते हैं। पॉजिटिव नंबर्स मतलब क्या, +1 +2 +3 इस तरीके से आपको नंबर्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर आप क्या, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर अगर आप आ जाएं, ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप आ जाएं, ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर सारे नंबर्स जो आपको देखने के लिए मिलते हैं, दे ऑल आर नेगेटिव नंबर्स, दे ऑल आर नेगेटिव नंबर्स। और ये जो है ये तो क्या कहलाने वाला है, ये तो ज़ीरो कहलाने वाला है। तो फिर से मैं आपको बता दूं, ज़ीरो से राइट हैंड साइड पे अगर आप चलते चले जाएं तो ये क्या हो जाएंगे, दीज ऑल आर होल नंबर्स। अगर आपने 1 से शुरू किया है, यहाँ से शुरू किया है और आप चले जा रहे हैं आगे, तो ये भी पॉजिटिव नंबर्स होने वाले हैं, लेकिन ये क्या होंगे, दीज ऑल आर नेचुरल नंबर्स, दीज ऑल आर व्हाट, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब आप और आगे की तरफ अगर चलें तो ये देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में सारी चीज़ें दी रहती है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कई बार रीडिंग नहीं करते हैं तो हमको चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं। ये देखिए इन्होंने बोला है कि अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करें और इस नंबर लाइन पर चलते चले जाएं, कहाँ पर, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो जहाँ तक आप देख सकते हैं, वहाँ तक सिर्फ नंबर्स नंबर्स और नंबर्स ही होने वाले हैं। मतलब क्या होने वाले हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होने वाले हैं। मतलब क्या होगा, दे विल नेवर एंड, कभी भी ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं। दीज विल नेवर एंड, कभी भी ये ख़त्म नहीं होंगे। तो ये सारे क्या कहलाएंगे आपके, दीज ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि आपने चलना शुरू किया। अब अगर आप क्या करें, इन सारे नंबर्स को एक जगह पर इकट्ठा कर दें, इन सारे नंबर्स को एक जगह पर इकट्ठा कर दें। इफ़ वी कलेक्ट all the numbers, if we collect all the numbers, when we move towards right hand side from 1 to infinity, then these numbers are called नेचुरल नंबर्स। इनको आप क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स बोलेंगे।
एंड दीज नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। यहां पर भी इन्होंने आपको वही सेम चीज दे करके रखी हुई है। ये देखिए कैपिटल एन है यहाँ पर, ठीक है। तो कैपिटल एन अगर आ जाएगा आपका तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज द सिंबल ऑफ all natural numbers, the symbol of all natural numbers is n, the symbol of all natural numbers is n। 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी आप नंबर लिख लें या इनको बंच में लिख दें तो ये क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय n। ये हमको बड़ी क्लासेस में बहुत काम आता है बच्चों, इसको हमको ध्यान रखना है। अब क्या करें, अब उन्होंने बोला है कि एक नंबर लाइन ले लिया आपने, फिर से मैं यहाँ पर आपको बना करके बता देता हूँ। एक नंबर लाइन ले ली है आपने, शुरू आपने कहाँ से किया है, 0 से शुरू किया है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यहाँ पर आ गया -1, यहाँ पर आ गया -2 और यहाँ पर आ गया -3। अब अगर आप क्या करें, 0 की तरफ चले आए। अभी तक हम बात कहाँ कर रहे थे, 1 से आगे की तरफ जाने की बात कर रहे थे। अब हम क्या करें, 1 से पीछे की तरफ आना शुरू करें। तो 1 से 0 की तरफ जब हम आते हैं, मतलब 0 से 1 के बीच में कोई नंबर होगा क्या, हम लोग ये सोचते हैं 0 से 1 के बीच में कोई नंबर नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। 0 to 1 में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। 0 से 1 में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं 0.1, 0.11, 0.111, 0.2, 0.222, 0.212, इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स 0 से 1 के बीच में भी लाया करते हैं। सारे के सारे नंबर्स जो हैं 1 से छोटे हैं। तो अब आप जब 1 से 0 की तरफ आए तो यहाँ पर तो नंबर लाया करेंगे ही, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक भी बहुत सारे नंबर्स लाया करेंगे। ये चीज़ क्या कहलाएगी आपकी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या कहलाएंगे आपके, होल नंबर्स। नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 and ending on infinity are whole numbers, अब यहाँ पर और हम देख लें, और अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो क्या बनेगा, इसको अगर हम और अच्छे से डिफाइन करें तो all positive numbers starting from 0 and ending on infinity are called whole numbers। अब देखना बच्चों, ये वाला पार्ट छूट गया है, अभी हमने इसको नहीं देखा, ठीक है। तो 0 से लेकर के 3 तक जो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है वो सारे क्या हो गए, आपके होल नंबर्स हो गए। 1 से लेकर 3 तक जो आपने लिख रखा है यहाँ पर वो सारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। 0 से 3 तक अगर आप देखेंगे तो दे आर रिप्रेजेंटेड एज W, दैट इज कॉल्ड होल नंबर, इसका सिंबल हो गया W। और 1 2 3 की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे क्या हो गए, आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। अब आप और आगे चले जाएं तो क्या होगा, एक और नंबर लाइन या यही वाली नंबर लाइन आप ले लें। जब आप -1, -2, -3 की बात करते हैं, मतलब 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर आप अगर आ जाते हैं तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अब नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव नंबर्स और ये पॉजिटिव नंबर्स जब आप इन सबको कंबाइन कर देंगे तो दे आर नोन एज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन अगर बहुत सिंपल भाषा में लिखी जाए तो ऑल द पॉजिटिव
and negative numbers including 0 and negative numbers including 0 are called integers अब इंटीजर्स को आप दो तरीके से दिखा सकते हैं, या तो इसका सिंबल होगा z या तो इसका सिंबल होगा i। अगर z के ऊपर पॉजिटिव लगा है मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। अगर z पर नेगेटिव लगा हुआ है मतलब नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है या नेगेटिव नंबर्स की बात हो रही है। अगर i के ऊपर पॉजिटिव लगाओ तो वही सेम कंडीशन आ जाएगी, पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है। अगर i के ऊपर नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव नंबर्स की बात हो रही है। अब ये तो समझ में आता है कि इंटीजर का फर्स्ट लेटर हमने ले लिया, जिससे क्या बन गया, इंटीजर का सिंबल बन गया। लेकिन ये z कहाँ से आया, तो ये z एक जर्मन वर्ड है, दैट इज ज़ेहलिन। z इज ए जर्मन वर्ड दैट इज कॉल्ड ज़ेहलिन एंड ज़ेहलिन मीन्स टू काउंट। काउंट करने के लिए जिन नंबर्स का आप यूज कर रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं, इंटीजर्स कहला रहे हैं। इसमें सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये आपका YZ का आंसर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स, होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग ऑन इन्फिनिटी, मतलब ये भी सारे पॉजिटिव नंबर्स। फिर इंटीजर्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। अब जब हम नंबर लाइन की बात करते हैं, अब जब हम नंबर लाइन के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, तो आपको ये क्लियर हो चुका है कि नंबर लाइन पर कौन कौन से नंबर आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, फिर यहाँ पर आ गया -1, यहाँ पर आ गया -2 और यहाँ पर आ गया -3, जिसकी हम बात कर रहे थे। इस चीज़ को हम डिफाइन कर चुके हैं, इसमें हमारी सारी चीज़ें आ गई। तो क्या कुछ छूटा, बिल्कुल छूटा साहब। क्या छूटा कि अगर मैं नंबर लाइन लेता, अगर तो मैं नंबर लाइन लेता तो यहाँ पर अभी मेरे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर जो है वो छूट गया है, नंबर का टाइप छूट गया है। दैट इज़ व्हाट, जैसे मुझे 1/2 दिखाना है, मुझे 1/3 दिखाना है, मुझे 2/7 दिखाना है, मुझे 3/7 दिखाना है। इस तरीके से अगर मुझे नंबर्स को शो करना है यहाँ पर तो वो तो छूट ही गया। तो उसको हम देख लेते हैं। ये है 0, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 1, यहाँ पर ले लेता हूँ 2 और यहाँ पर ले लेता हूँ 3, यहाँ भी -1, यहाँ -2 और यहाँ पर ले लिया मैंने -3। अब क्या होगा, आप सबने देखा होगा कि जब हम इस नंबर लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ एक बड़ा सा एक ऐसा साइन बना होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये 0.5 का साइन होता है ना। दिस इज द साइन ऑफ 0.5। ऐसा साइन आपको सब जगह मिलने वाला है, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, हर जगह आपको ये देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। तो ये क्या हुआ, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स लाया करते, 0 से 1 के बीच में भी। लेकिन जब हम ग्राफ पेपर को देखते हैं तो ये तो हो गया 0.5, तो यहाँ पर हमको 4 नंबर्स मिल जाते देखने के लिए, यहाँ पर हमको 4 नंबर्स मिल जाते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं डिस्टेंस को वैसे नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ भी ले लो 1, 2, 3 और ये 4। अब आप यहाँ पर जब चले तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो हो जाएगा क्या आपका 1 के कितने हिस्से कर दिए भैया, 1 के 5 हिस्से कर दिए, तो ये 1/5 हो जाएगा।
1/5, 2/5, 3/5, इस तरीके से आप इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। या तो फिर आप कौन से तरीके से दिखाते हैं, डेसिमल फॉर्म में दिखाते हैं बच्चों। डेसिमल फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, ये 0.1 हो जाएगा, फिर 0.2 हो जाएगा, फिर 0.3 हो जाएगा, मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, इस तरीके से हो जाता है। तो इसको आप कैसे दिखा सकते हैं, इसको आप दिखाएंगे 1/10, 2/10, 3/10, कैसे दिखाएंगे, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। तो ये हम नंबर लाइन में क्या करते हैं, 0 से 1 के भी और पार्ट्स कर सकते हैं। अच्छा, 0 से 0.1 की बीच बात करूँ ना अगर मैं, तो 0 से 0.1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स जो होते हैं वो लाया करते हैं। 0 से 0.2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स लाया करते हैं। मतलब ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, इसलिए हमने इसको क्या बोल रखा है, इनफाइनाइट बोल रखा है। तो जब भी आप इस तरह के नंबर्स को देखेंगे, 1/2, 1/3, 2/7, 3/7, जब भी आप इस तरीके के नंबर्स को देखेंगे तो ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इनको आप क्या कहते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर्स बना कैसे साहब, रैशनल नंबर्स जो है वो क्या है, देखिए रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय व्हाट, क्यू। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, रैशनल नंबर्स जो है उसको आपने क्यू से डिवाइड कर रखा है। अब अगर रैशनल नंबर्स की बात करें तो देखिए इसमें ना रेशियो आता है बच्चों। रेशियो आता है कैसे, आप लोगों ने देख रखा है पहले भी, जैसे आपने 2:3 लिखा हुआ है अगर, तो 2:3 को आप 2/3 भी लिख सकते हैं। 1:5 अगर लिखा हुआ है तो आप इसको 1/5 भी लिख सकते हैं। तो मतलब ये है कि रैशनल नंबर जो है वो वर्ड कहाँ से आया हुआ है, वो वर्ड आया हुआ है रेशियो से। और जब नंबर्स रेशियो में लिखे हुए होते हैं तो आप इसको p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप इसको p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो p/q के फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास स्थिति क्या आने वाली है, व्हेन वी रिप्रेजेंट द नंबर्स इन द फॉर्म p/q, p/q में क्या होगा, q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल होता तो क्या हो जाता, ये 1/0 हो जाता। तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता नॉट डिफाइंड। इसलिए किसी भी नंबर के अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इस तरीके के नंबर्स जिनको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, एंड इट दे आर दिस रैशनल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रेशियो। अब क्या होता है, इस p/q को अगर आप सॉल्व करने चले, जैसे 1/5 को अगर मैं सॉल्व करने चलूँ तो मेरा रिजल्ट आ जाता है 0.2। मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो 0.2 आ गया मतलब डेसिमल फॉर्म में आ गया। लेकिन ये है क्या एक्चुअली, ये 0.2 था क्या, ये 0.2 था इन दोनों नंबर्स का डिवीजन। तो ये जो ज़ीरो जा ले लिया मैंने, फिर यहाँ पर 0 माइनस किया, ये 1, ये 0, 5 2 जा हो जाएगा 10। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। तो दैट मीन्स ये जो 0.2 ये क्या है बच्चों, ये है कोशिएंट। इसीलिए जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसको डिनोट काय से किया जाता है, क्यू से किया जाता है, क्योंकि जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट आता है, और इस रिज़ल्ट को आप क्या कहते हैं, कोशिएंट कहते हैं, अगर यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। मैंने आपको सबसे ऊपर बताया दो तरह के नंबर होते हैं, एक कौन से होते हैं, डेसिमल वाले होते हैं, एक कौन से होते हैं जिसमें डेसिमल नहीं होते हैं। तो ये डेसिमल वाला नंबर प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, आप इसको 1/5 भी लिख सकते थे।
तो अब क्या हो गया, अब स्थिति क्या आ गई बच्चों आपके पास, देखो अब मैं ना सीधे सीधे साइन लगा देता हूँ तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। नेचुरल नंबर्स आ गए, होल नंबर्स आ गए, इंटीजर्स आ गए, रैशनल नंबर्स आ गए। अब देखो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होंगे क्या, नहीं होंगे। सारे होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स होंगे क्या, नहीं होंगे। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो किसके बीच में इंक्लूड हो गए बच्चों, सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो किस में आ गए, होल नंबर्स में आ गए। फिर सारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स किसके अंदर आ गए साहब, इंटीजर्स के अंदर आ गए। फिर बच्चों सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स किसके अंदर आ गए, रैशनल नंबर के अंदर आ गए। अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि कैसे मैं कैसे मान लूं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर जो है वो क्यू हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, हम सभी जानते हैं। जैसे मेरे पास नंबर लिखे हुए 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो इसके अपॉन में अगर मैं 1 डाल दूं, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में, वहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स हुए वो सारे के सारे क्या हो गए, वो सारे के सारे रैशनल नंबर हो गए। अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर ज़ीरो हो तो ज़ीरो जो है, ज़ीरो के अपॉन में भी 1 लिख सकते हैं ना बच्चों। ज़ीरो के अपॉन में 1 लिखेंगे तो ये डिवाइड हो सकता है, दैट मीन्स ये भी रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ से हमको एक कंक्लूजन और मिल गया कि ज़ीरो जो है, ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर, ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, इंटीजर्स की बात की थी, तो इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, -25 अगर है तो क्या ये इंटीजर होगा, बिल्कुल हो सकता है साहब, -25/1 हो जाएगा। p जो है वो -25 हो गया और q जो है वो 1 हो गया। तो जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स को भी अपने अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, होल नंबर्स को भी अपने अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, और इंटीजर्स जो होते हैं उनको भी अपने अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। अब यहाँ पर और अगर हम आगे जाते हैं तो सारे के सारे जो रैशनल नंबर्स हैं उनका कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं इन द फॉर्म p/q, ठीक है, क्योंकि p और q अगर इंटीजर्स हैं तो फिर कैसे दिखाएंगे आप, ठीक है। तो q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये हमने सीखा। अब मान लें यहाँ पर देखिए इन्होंने नंबर्स दे रखे, 1/2 जो है वो 2/4 के इक्वल है, 2/4 जो है वो 10/20 के इक्वल है, 10/20 जो है वो 25/50 के इक्वल है, 25/50 जो है वो 47/94 के इक्वल है, 47/94 के इक्वल है। तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस आते हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो जाता है कि जैसे 1/2 है, तो 2/4 को अगर मैं सॉल्व करने बैठूँ तो दिस बिकम्स 1/2। 10/20 को अगर हम सॉल्व करें दिस बिकम्स 1/2। 25/50 को सॉल्व करने बैठे तो दिस ऑल्सो बिकम्स 1/2। 47/94 को सॉल्व करने बैठे तो ये भी 1/2। मतलब हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो हम क्या निकालते हैं, हम लोएस्ट फॉर्म निकालते हैं नंबर्स का। अगर लोएस्ट फॉर्म इक्वल हो जाता है दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, दे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इसके बाद आप और आगे चलें तो जब आप क्या करें, p/q को नंबर लाइन पे दिखाएं तो हम हमेशा ये मानते हैं कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। जैसे यहाँ पर तो देखिए 1/2 की अगर आप बात करते तो अब ये डिवाइड होगा तो डेसिमल में ही जाएगा, अदरवाइज इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। मतलब 1 और 2 दोनों एक साथ सिर्फ 1 के टेबल में आने वाले हैं, दोनों एक साथ किसके टेबल में आने वाले हैं, 1 के टेबल में आने वाले हैं। जैसे हम ले लें 2/5, तो 2/5 की अगर हम बात करें तो 2/5 जो है वो दोनों एक साथ सिर्फ 1 के टेबल में आने वाला है। इस तरीके के नंबर्स जो भी होते हैं,
जैसे हम ले लें 47/93, अगर हम ले लें 47/93, तो ये दोनों जो है ये दोनों भी एक साथ सिर्फ एक ही टेबल में आने वाले हैं, दैट इज़ 1। तो व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर comes in only one table, that is 1, they are called co-prime numbers। मतलब लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए नंबर की, अगर आप उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो दे आर कॉल्ड व्हाट, को-प्राइम नंबर्स। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए बच्चों, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि होल नंबर्स के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के अंदर होल नंबर्स नहीं आते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा फॉल्स। उसके बाद और आगे आप चलें, एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर बिल्कुल होगा, ट्रू होगा। क्यों होगा ट्रू? क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या देखा था, हम लोगों ने अभी देखा था कि कोई भी नंबर ले लें, उसके डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते, जैसे 1/1 -25/1, 72 अगर दिया हुआ तो 72/1, दैट मीन्स एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। क्या सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखिए फॉल्स दे रखा है, क्यों नहीं होंगे भाई? 3/5 अगर आप बात करें तो ये -1 -2 -3 में कन्वर्ट होने वाला है नहीं, ये को प्राइम है। और इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास डिनोमिनेटर होता नहीं है। इंटीजर्स डू नॉट हैव डिनोमिनेटर, इंटीजर्स डू नॉट हैव डिनोमिनेटर, इंटीजर्स के पास डिनोमिनेटर नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ठीक है, थर्ड वाला जो है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर इस एक्सरसाइज में जो आप देखने वाले हैं, क्वेश्चंस में जो आप देखने वाले हैं, वहाँ पर आप ये सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड किया जाता है। तो वी विल डिस्कस फाइंडिंग आउट द रैशनल नंबर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।